अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के खास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, उत्तराखंड, हरिद्वार और दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज धर्म संसद हुए उसमें जो हेट्रेड और कंट्रोवर्शियल स्पीच हुई उस पर जो हंगामा हुआ वो अभी ठीक से थमा भी नहीं है कि इसी बीच धर्म संसद की तरफ से हिंदू राष्ट्र का संविधान ड्राफ्ट कर दिया गया। हिंदू राष्ट्र के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार कर दी गई। वाराणसी में 30 प्रोमिनेंट साधु और विद्वानों का एक ग्रुप ने इस हिंदू राष्ट्र के संविधान के पहले ड्राफ्ट को तैयार किया है। यह कोई 32 पेज का है जिसमें देश की राजधानी दिल्ली को बदल करके काशी कर दिया जाएगा। साथ ही मुसलमान और क्रिश्चियंस के जो वोटिंग के राइट्स हैं उसको खत्म कर दिए जाएंगे। इसके कवर पेज के ऊपर अखंड भारत का नक्शा है जिसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि जो देश हिंदुस्तान से अलग हुए हैं उन्हें फ्यूचर में फिर से हिंदुस्तान से जोड़ा जाएगा या ये कहिए कि इन्वेट करके उसको मिला लिया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले कौन कौन लोग हैं इसको समझिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ऑफ द काउंसिल स्वामी आनंद स्वरूप हैं। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट BN रेड्डी, डिफेंस एक्सपर्ट आनंद वर्धन, उसके बाद हिंदू रिलीजियस लीडर चंद्रमणि मिश्रा, डॉक्टर विद्यासागर और भी कई बड़े नेम इसमें शामिल हैं। यहां आप ये देखें कि फरवरी 2022 को इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है वहां एक धर्म संसद हुआ जहां हिंदू राष्ट्र और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रस्ताव को पारित किया गया था। साथ ही हेट स्पीच के लिए काफी कंट्रोवर्सी और हंगामा भी हुआ था। तब जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से रिटायर होकर के लोग हैं या जो जर्नलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने एक पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक्शन लेने की मांग की थी। याद रहे 2023 माघ मेला में प्रयागराज में जो धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया जाएगा वहां 750 पेज का एक कंप्लीट हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये देश और देश का जो एक डिग्निटी है, एक जो उसका ऑनर है, उसके साथ ये खिलवाड़ नहीं है? आखिर ये कैसे एक हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं? और बात करना तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट तक कर दिया है। क्या ये हिंदुस्तान की जो डिग्निटी है, जो हिंदुस्तान का अपना वकार है, उसके खिलाफ नहीं है? अगर आप यहां पर गौर कीजिए कि कोई एक सिख खालिस्तान की बात करे तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसको देशद्रोही और जो है उसको एंटी नेशनल माना जाएगा। वहीं अगर कोई मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र की बात करे तो उसको भी देशद्रोही माना जाएगा और उसको भी अरेस्ट किया जाएगा और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और फिर उसकी जो है तमाम राइट्स छीन लिए जाएंगे और बहुत ज्यादा वावैला मचाया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि धर्म संसद हो रहा है और कहां बड़े बड़े जो देश के जो अलग अलग सिटीज हैं उसके अंदर, हिंदुस्तान के कैपिटल यानी दिल्ली के अंदर धर्म संसद हुआ। वहां तमाम तरीके के हेट स्पीचेस दिए गए, मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई और अब देश के कॉन्स्टिट्यूशन को न सिर्फ बदलने की बात की गई है बल्कि उसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। आप ये सोच करके देखें कि हिंदुस्तान के किसी कोने से किसी मुसलमान एक ऑर्गेनाइजेशन की ये बात आती कि इन्होंने एक कमेटी बनाई है, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे और यहां शरिया लॉ लाएंगे और वो जो शरिया लॉ होगा यानी वो जो कोर्ट और जुडिशियरी होगी उसके ये लोग मेंबर हैं, आप यकीन कीजिए कि अगले 4 से 5 घंटे में उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और तमाम जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उसके ऊपर बात होगी और उस कमेटी से जुड़े जितने लोग हैं सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर NIA और फलाना ठिकाना और धमकाना जो भी चीजें हैं वो सब एकदम एक्टिव हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि बड़े बड़े नेम्स यहां पर शामिल हैं और लोग बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उन्होंने बाकायदे से एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कोई अरेस्टिंग नहीं होगी। शायद ये जो है देश के हेल्थ के लिए, देश की जो पीस है उसके लिए बेहतर है, पता नहीं, ऐसा ही समझा जा रहा है। लेकिन आप याद रखिए कि ये देश का जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि यहाँ क्रिश्चियंस की एक बड़ी आबादी है, यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, यहाँ दलितों की और ट्राइबल्स की एक बहुत बड़ी आबादी है। आप यकीन कीजिए कि अगर समाज में असहजता फैलेगी और इंसाफ नहीं होगा तो फिर वो समाज पीसफुल नहीं होगा। बहुत ज़रूरत है इस बात की कि अगर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को खुशगवार बनाना है और हिंदुस्तान के पीस को बचाना है और बर्बाद होने से बचाना है तो इस वक्त जुडिशरी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को एकदम सलाखों के पीछे डाले और इनको कॉल आउट करे ताकि दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना हो सके। अगर अब यहां पर खामोश रहे तो शायद बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप याद रखिए कि फरवरी 2022 में प्रस्ताव पारित हुआ और तब सब खामोश थे। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है हिंदू राष्ट्र का, अगर अब भी खामोश रहें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खास नजर में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।